वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSC पीईटी के एग्जाम के लिए लगातार रिवीजन चल रहा है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, और इसी क्रम में हिंदी विषय के अंतर्गत सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत 3 टॉपिक कवर किए थे, और इसी क्रम में सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत 3 टॉपिक कवर किए थे। हमने संधि देख चुके थे, इसके बाद हिंदी के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं देखी थी, इसके अलावा विलोम शब्द भी देखे थे, और आज के टॉपिक में पढ़ेंगे लिंग। तो इससे संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर डेली आपके लिए प्रैक्टिस क्विज लगवाए जा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक लिंग। लिंग क्या होता है, लिंग की परिभाषा देख लेते हैं। शब्द जिस रूप में किसी संज्ञा की स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि लिंग के आधार पर ही हम जान पाते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। पुरुष जाति जैसे कि बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, ये सब पुरुष जाति है, और स्त्री जाति कौन कौन सी हो जाएगी, गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की, ये सारी स्त्री जाति हो जाएंगी। तो लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या फिर निशान, यानी कि जिसके द्वारा जाति का पता लगे, ऐसा चिन्ह, ऐसा निशान। तो इसे चिन्ह या फिर निशान की संज्ञा दी गई है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं, और वस्तु या तो पुरुष जाति का होगा या फिर स्त्री जाति का होगा। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या तो फिर स्त्रीलिंग होगी। संज्ञा के भी 2 रूप हैं, एक अप्राणीवाचक संज्ञा है जैसे कि लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि, और दूसरी प्राणीवाचक संज्ञा है जैसे कि घोड़ा, घोड़ी, माता पिता, लड़का, लड़की। तो जो प्राणीवाचक संज्ञा है यह वर्गों में विभाजित रहेगी, या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की, पुल्लिंग होगी या फिर स्त्रीलिंग होगी। तो इस तरीके से देखेंगे हम कि लिंग के 2 भेद होते हैं, या तो पुल्लिंग होंगे या फिर स्त्रीलिंग होंगे। पुल्लिंग संज्ञा शब्द जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि पिता, राजा, बच्चा या फिर छात्र। स्त्रीलिंग ऐसे संज्ञा शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि माता, रानी, बच्ची और छात्रा। तो ये हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखा। इसके बाद कुछ निर्जीव वस्तुएं भी होती हैं, और उनके आकार, वजन, गुण आदि के आधार पर उनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। जैसे कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, फूल, बादल, रस्सा, मकान, मैदान, रास्ता, शहर, सागर, जूता, डिब्बा, गांव, घड़ा, पत्थर और पहाड़, ये सारे निर्जीव शब्द हैं जो कि पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में कौन कौन से हो जाएंगी, धरती, नदी, पहाड़ी, जूती, साड़ी, घड़ी, डाली, दवात, डिबिया, मटकी, सड़क, सुई, पतीली, रस्सी, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो अब इनको पहचानेंगे कैसे कि कौन से शब्द पुल्लिंग है, कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, तो इनके नियम देखते हैं। आइए, जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पा, का और त्वा आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, रास्ता, बड़ा आ रहा है ना, शहर, डिब्बा, बड़ा वा आ रहा है लास्ट में। इसके बाद पहाड़, तो ड़ा आ रहा है, तो ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद आ के अंत में, आ से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही होते हैं, किंतु अधिकांशतः पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि बड़ा से संबंधित शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, लोटा, पिता, जूता, कटोरा, लोहा, मोटा, ये शब्द पुल्लिंग शब्द हैं, और इनके साथ बड़ा आ जोड़ा है। से टा में बड़ा आ जोड़ देंगे तभी तो बड़ा टा बनेगा, तो लोटा। तो यहाँ पर क्या है, आ जुड़ा हुआ है इसके साथ। इसके बाद बड़ा से जुड़े हुए और शब्द छात्रा, माता, कथा, शाखा, लता, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। आव से जुड़े हुए पुल्लिंग शब्द चढ़ाओ, बढ़ाओ, पा से जुड़े हुए बुढ़ापा, पुजावा, पन के बचपन, पागलपन, का से गायक, बालक, नायक। त्वा से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, मनुष्यत्व, पशुत्व, महत्व, ये सारे त्वा से बनते हैं। इसके बाद स्त्रीलिंग कैसे बनते हैं, जिन शब्दों के अंत में ई दिखे, आपको आवट दिखे, इया दिखे, ता दिखे या फिर आई दिखे, तो वो सारे शब्द कौन से होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कि गोली, हंसी, नदी, बोली, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। लिखावट, सजावट, थकावट, तो ये स्त्रीलिंग है। लुटिया, डिबिया, लठिया, स्त्रीलिंग है। मित्रता, शत्रुता, पूर्णता, सुंदरता, इनके आगे ता जुड़ गया, तो ये सारे स्त्रीलिंग शब्द बन गए। तो अब क्या याद रखना है आपको याद रखने हैं ये शब्द जोड़ने वाले, आ, आओ, पा, का, त्वा, ये जुड़ गए तो पुल्लिंग बन जाएगा।
इसके बाद ई, आवट, इया, ता और आई जुड़ गए तो ये क्या बन जाएंगे, स्त्रीलिंग बन जाएंगे। आई और आहट से बनने वाले शब्द पढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई, भलाई। आहट से चिल्लाहट, घबराहट, मुस्कुराहट, ये सारे आहट से बनेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला नियम, जिन प्राणीवाचक संज्ञाओं में एक ही लिंग का प्रयोग किया जाता है वे नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इन शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान के लिए पहले नर तथा मादा का प्रयोग बाद में करते हैं। जैसे कि कछुआ और मादा कछुआ हो जाएगा, स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा का प्रयोग कर देंगे। चीता, चीता के लिए स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा चीता। तोता, मादा तोता। खरगोश, मादा खरगोश। कोयल, कोयल से पुल्लिंग बनाना है तो नर कोयल। तितली से पुल्लिंग बनाना है तो नर तितली। मक्खी से पुल्लिंग बनाना है तो नर मक्खी और मादा मक्खी। मछली से पुल्लिंग बनाना है तो नर मछली। तो इस तरीके से नर और मादा लगा के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बना देते हैं। इसके आगे पुल्लिंग की पहचान, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर और पक्षी। समूहवाचक संज्ञा मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये सभी पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। भारी और बेडोल वस्तु जैसे कि जूता, रस्सा, लोहा और लोटा और पहाड़, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। दिनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। महीनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख। और इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि जनवरी, जनवरी आई, जनवरी आया नहीं, जनवरी आई। मई आई, जुलाई आई, क्योंकि ये तीनों स्त्रीलिंग है। इसके अलावा फरवरी आया, मार्च आया, चैत आया, वैसाख आया, तो ये सारे पुल्लिंग हो जाएंगे। तो ये 3 महीने के नाम याद रखें, जनवरी, मई और जुलाई। इसके बाद पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सब भी पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। नक्षत्र और ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, ये सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन बस इसमें अब बात है चांदी। चांदी स्त्रीलिंग होती है। चांदी आप पहनते हैं, ठीक है, और सोना भी आप पहनते ही हैं, लेकिन सोना पुल्लिंग में प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद वृक्षों, फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अमरूद, केला, अमरूद खाया, केला खाया, आम खाया, शीशम, शीशम का पेड़, पीपल का पेड़, ये सारे जो पेड़ के नाम है, फलों के नाम है, ये सब पुल्लिंग में प्रयोग किए जाएंगे। यहाँ तक हमने देखा। इसके आगे देखेंगे अनाजों के नाम, तो ये भी पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। इसके बाद में मक्की, ज्वार, अरहर और मूंग आ जाएगी। मूंग की दाल, जौ, अनाज, चना, बाजरा, गेहूँ, ये सारे पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से कि कुछ शब्द हैं, अपवाद भी हैं इनके, जो कि स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो है इनकी जो जाति है, जैसे अनाजों की जातियों में अधिकांशतः अनाज पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। अधिकांशतः वृक्ष और फलों के नाम पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। इसके बाद रत्नों के नाम पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। फूलों के नाम जैसे गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, सब पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। देश और नगरों के नाम भी पुल्लिंग में ही आते हैं। द्रव और पदार्थों के नाम, ये सब पुल्लिंग में होते हैं। इसके बाद में चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, ये सारे स्त्रीलिंग है। समय, ये भी पुल्लिंग में प्रयोग होगा। घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड। इसके बाद दीप, किसी भी दीप का नाम आप पुल्लिंग में ही प्रयोग करेंगे। सागर का नाम भी पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, का, खा, गा, घ, ण, त, थ, द, ध, न, आ, उ आदि, ये सारे भी पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। इसके बाद में है ई, छोटी, बड़ी और री, ये तीनों स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। इसके बाद शरीर के कुछ अंग हैं जो कि पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय और दांत, ये सारे पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। इसके अलावा जीभ, आँख, नाक, अंगुलियाँ, ये सारे स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। इसके बाद अकारांत संज्ञाएं जैसे कि गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, ये सारे पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। दान, खाना वाला आदि से अंत होने वाला अधिकतर शब्द पुल्लिंग ही होता है, जैसे खानदान, पीकदान, दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला, ये सारे शब्द कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद आ, बड़ा, आव, पा, पन, का, त्वा, आवा और औड़ा से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होंगे। यानी कि जिन शब्दों के अंत में आपको ये सारे शब्द देखने मिल जाए, जैसे कि महत्व बना था ना, उसी प्रकार से जैसे कि आधता और वा देखने मिल जाए, आवा, औड़ा, बड़ा, आव, तो अधिकांशतः वो सारी संज्ञाएं कैसी होंगी, पुल्लिंग ही होंगी। जैसे कि खेल, रेल, इन सब के आगे क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, इन सब के आगे छोटा मिलेगा आपको। ये बड़ा से बनने वाली संज्ञाएं हैं, ये आव से बनने वाली संज्ञाएं हैं, पुलाव, दुराव, बुढ़ापा, मोटापा, बड़ापा जुड़ेगा, पन, लड़कपन, अपनापन, ये सब पुल्लिंग है। का, लेखक, गायक, बालक, ता, ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, आवा, बुलावा, छलावा, दिखावा, सब पुरुष हैं। औड़ा, पकौड़ा, हथौड़ा, ये भी पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाएगा।
मच्छर, गेंडा, कौआ, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द हैं जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि बालक, गीदड़, कौआ, कवि और साधु। तो ये हमने पुल्लिंग शब्द देखे। इसके आगे देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। तो ऐसे शब्द जो कि नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं, मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, ये सब स्त्रीलिंग है। समूहवाचक संज्ञाओं में भीड़, कमेटी, सेना, सभा और कक्षा स्त्रीलिंग है। प्राणीवाचक संज्ञाओं में धाय, संतान, सौतन स्त्रीलिंग है। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम जैसे कि जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी सब स्त्रीलिंग होंगे। नक्षत्र, अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी और रोहिणी ये सारे स्त्रीलिंग हैं। बोलियों में मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली ये सब स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम में रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलज, रावी, व्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा सारे स्त्रीलिंग नाम हैं। इसके आगे भाषाओं और लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि देवनागरी लिपि, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी ये सब स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। पुस्तकों के नाम जैसे कि कुरान स्त्रीलिंग है, रामायण स्त्रीलिंग शब्द है, गीता स्त्रीलिंग शब्द है। इसके आगे तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग हैं, जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी और प्रथमा ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। आहारों के नाम सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी ये सब स्त्रीलिंग। इसके अलावा हलवा, अचार और रायता ये पुल्लिंग शब्द हैं। इकारांत वाले शब्द जैसे नानी, बेटी, मामी, भाभी ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होंगे। हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया का रूप भी पुल्लिंग रहेगा, और कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग होगा। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, राम मेरा वीडियो देखता है और राधा मेरा वीडियो देखती है। तो यहाँ पर राम का प्रयोग हुआ है तो देखता प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर राधा स्त्रीलिंग प्रयोग हुआ है तो देखती क्रिया भी स्त्रीलिंग के रूप में ही आई है। बड़ा आ, बड़ा ता, आई, आवट, इया, आहट ये सारे अगर प्रत्यय लग जाए किसी शब्द के साथ तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा, जैसे कि भाषा, कविता, गीता, ममता, लता, संगीता, आई जुड़ा सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, आवट जुड़ के सजावट, बनावट, लिखावट बन गया। तो क्या जुड़ रहा है यहाँ पर, प्रत्यय जुड़ गई आवट तो बन गया सजावट और बन गया स्त्रीलिंग। यह जुड़ा कुटिया, बुढ़िया स्त्रीलिंग बन गया। आहट, चिल्लाहट, घबराहट। यह जुड़ा छाया, माया, काया सब स्त्रीलिंग बना दिए। आस, खटास, मिठास, प्यास तो ये सारे शब्द कैसे बन गए, स्त्रीलिंग बन गए। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि आँख होती है, नाक होती है, जीभ होती है। हाथ कैसा होता है, हाथ होते हैं तो ये हाथ अगर आ जाए तो ये पुल्लिंग होगा। आँख, नाक, जीभ, पलकें, ठोड़ी ये सारे स्त्रीलिंग हैं। कुछ आभूषण और परिधान के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हंसुली आदि ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ मसाले भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया। इसलिए जब कभी सब्जी बनाएं आप तो मिर्च पड़ेगी, धनिया पड़ेगी, धनिया पड़ेगा नहीं, पड़ेगी। इलायची पड़ेगी, इलायची सब्जी में डाली जाएगी, डाला जाएगा नहीं, डाली जाएगी। अजवाइन सब्जी में डाली जाएगी। सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, कॉफ़ी ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। अब ये शब्द कौन से हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार। तो ये ऐसे शब्द हैं जो किसी स्त्री या फिर पुरुष के लिए नहीं बदलते, ये सारे पद भी हैं, ठीक है, पद हैं, पद के नाम हैं, और ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर ये सारे पेशे हैं। सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर ये सारे शब्द दोनों में प्रयोग होते हैं। बर्फ, मेहमान, शिशु, दोस्त और मित्र। तो दोस्त कोई स्त्री हो या फिर पुरुष हो, दोनों के लिए दोस्त शब्द यूज़ करते हैं। मित्र चाहे कोई स्त्री हो या फिर पुरुष हो, दोनों के लिए मित्र यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में भी यूज़ होते हैं, पुल्लिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने देखे लिंग और किन किन शब्दों से स्त्रीलिंग बनते हैं, किन किन शब्दों को जोड़कर पुल्लिंग बनते हैं, और कौन से शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, कौन से शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। तो ये सारे हमने चीज़ें देखी और उनके प्रमुख नियम देखे और प्रमुख तथ्य देखे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।